जनरेशन ऑफ एक्सरेज के बारे में बात करते हैं। आइए देखो, सबसे पहले हमने बात तो कर ली थी पिछली बार भी, हम रिवीजन भी कर चुके हैं बहुत बार। एक सेकेंड रुक जाओ, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ढीली है ना। कर दी भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट, चलो चलिए। तो एक्सरेज के बारे में हमने बात कर ली थी थोड़ी बहुत, बता दीजिए तुम लोग एक्सरेज कितने टाइप्स की होती हैं? दो। कौन कौन सी? सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट वाली, हार्ड वाली। जो ज्यादा यूज होती है वो कौन सी है? हार्ड एनर्जी वाली। एनर्जी हार्ड की, हार्ड हार्ड की ज्यादा। पेनिट्रेशन पावर भी किसकी ज्यादा होगी? हार्ड की होगी। हार्ड। इसी वजह से ये लैब्स और मेडिकल यूज में ज्यादा होती है, राइट? हाँ जी सर, बिल्कुल यस। वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? सर क्या? सॉफ्ट वाली। ये एक्सरेज पढ़ लिया था। फिर इसे हमने जनरेशन मेथड पढ़े थे। जनरेशन मेथड में कितने टाइप पढ़े थे? दो टाइप के जनरेशन। कौन कौन से सर? एक इलेक्ट्रॉन से, एक न्यूक्लियस। नाम बताओ। एक होता था कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन, है ना? एक होता सर ब्रेकिंग। कंटिन्यूअस या सही बोल रहे हो? ब्रेकिंग है ना? ये वाला ब्रेक नहीं होता होगा आई थिंक, है ना? स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ ना मैं? ब्रेक मतलब सर BRAEK। हाँ, ये वाला ब्रेक होता है। वो वाला ब्रेक का मतलब तो टूट गया हो रहा होता है। ये वाला ब्रेक का मतलब क्या होता है? स्लो हो जाना, है ना? याद है ना? इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन किसके अंदर पड़ी थी? कैरेक्टरिस्टिक में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होती थी। हाँ, इसके अंदर क्या होती थी? न्यूक्लियस से जाता था सर। आइए तो शुरू करते हैं खेला। तो पहले कौन बताएगा हमें? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे छोड़िए, कंटिन्यूअस एक्सरे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन होती थी। इसमें ऐसा क्या होता था, मुझे कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। सिर्फ एक बच्चे का हाथ खड़ा है, दो बच्चे का हाथ खड़ा है, और तीन बच्चों का हाथ खड़ा है। और भाई बाकी सब सो रहे थे पिछली क्लास में? कुछ जो सो रहे थे उनका स्क्रीनशॉट तो है मेरे पास, है ना? बाकी सब अब है। अनिकेत, तुम लोगों को नहीं पता क्या कंटिन्यूअस एक्सरेज का मेथड? अंकुश, संधु, अंकुश, पिछली बार भी आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया था। यस हाँ सर। हाँ, शुक्र है। तो दिया था। दिया था क्या? सॉरी सॉरी। तो बताओ कंटिन्यूअस मेथड का पता है तुम्हें? सर अरमान कपूर, ब्रदर ऑफ मिस्टर शाहिद कपूर, बताइए। नहीं, कोई बात नहीं। आर्यन कौशल, ब्रदर ऑफ विक्की कौशल, बताएंगे? नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। कोई नहीं बताएंगे? अरे बता दो कोई तो। चलिए हम दिव्या से पूछते हैं। दिव्या बताओ कंटिन्यूअस मेथड में क्या था? दिव्या ने हैंड ओवर कर लिया। ले भाई, क्या ही बात है। दिव्या को लगा था वो हाथ खड़े वालों से पूछेंगे, नहीं ऐसा लगा था क्या? अरे बताइए। सब भूले गए, सब भूल गए भाई, सब भूल गए। शीतल, दिव्या नहीं क्लास में अभी। दिव्या लेफ्ट ही हो गई ना। शीतल भारती, बताओगे बच्चे आप? यस सर। हाँ बताओ बच्चे। सर इसमें हम इलेक्ट्रॉन पास करते हैं प्लैटिनम की एटम से, और वो जो हाँ, और सर वो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, और न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके कारण उसका पाथ जो वो चेंज हो जाता है। वेरी गुड। पाथ चेंज होने से क्या हो जाता है? स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की, है ना? और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में निकल सकती है? सर हीट एनर्जी, एक्सरे।
या तो हीट की फॉर्म में या वैसे जनरल किसकी फॉर्म में भी निकल सकती है, एक्सरे की फॉर्म। एक्सरे वेरी की गुड, form। वेरी गुड, बहुत अच्छे से सॉरी बताया। सॉरी, वो ना मेरे दूसरे फोन का हॉटस्पॉट ही बंद कर दिया तो मेरा नेट ही चले गया और मैं लेफ्ट हो गई थी, अभी उसको ऑन करके आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा मौका भी देंगे आपको, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्सरे हो गया, ब्रेकिंग एक्सरे समझ में आता है, लेकिन अभी दोबारा बताना पड़ेगा क्योंकि है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने पिछली क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा था। आइए क्या करते थे, फटाफट करते आओ। क्या था सर हमारे पास, ये तो सबको पता हुआ ना, यहाँ पर कैथोड था, यहाँ पर क्या था एनोड, और एनोड किससे मिलकर बना था, टंगस्टन, टंगस्टन क्यों मिलकर बना था, क्योंकि इसका वो ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे एनोड पे, टंगस्टन पर जाके टकराएंगे तो दो तरीके से केस होता है, या तो क्या होगा, जो ये पहले आसाम वाला, ये टंगस्टन का न्यूक्लियस है, टंगस्टन वाला है ना, ये इलेक्ट्रॉन आया फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बहुत तेजी से आया, लेकिन न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। लो। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया सर, लॉस हो गया। और ये एनर्जी किस में बदल सकती है, एक्सरे, ये फोटोन। तो ये जो एनर्जी का लॉस हुआ, वो एनर्जी का लॉस निकल गया बाहर, हीट की फॉर्म में भी निकल सकता है और फोटोन की फॉर्म में भी। अगर वो फोटोन की फॉर्म में निकला तो वो कौन सा फोटोन हो सकता है, एक्सरे का फोटोन, एक्सरे वाला। क्योंकि इसमें फास्ट इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी सी ब्रेक लग गई, उसकी स्पीड स्लो हो गई, इसलिए उसका एक वर्ड यूज होता है ब्रेकिंग एक्सरे जनरेशन, और इसी को ब्रैमस्ट्रैंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैमस्ट्रैंग, उसका मतलब भी क्या होता है, ब्रेकिंग रेडिएशन। किसी को कोई डाउट इसमें, हमने पिछली बार कर लिया था, जस्ट रिवाइज के लिए। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं पूछूंगा। मैंने नोट कर लिया नाम बच्चे, अभय ने मेरा जवाब नहीं दिया है ना, अब कुछ ने जवाब तो दिया कम से कम, और भी देखते हैं अभी। अरमान ने नहीं दिया, आर्यन ने नहीं दिया, याद है मुझे। आइए आगे। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जनरेशन। इसमें क्या आएगा सर, वही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन अब वो न्यूक्लियस से न टकरा के किससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन कौन से वाले, इनर ऑर्बिटल है ना, इनर शेल वाले। इनर शेल वाले यहाँ पर 2 नंबर है जो, उसको हटा दिया, टक, वो बाहर निकल गया, और ये इलेक्ट्रॉन खुद भी कहाँ आ गया, बाहर निकल गया, है ना, दोनों बाहर निकल गए। तो वो जगह क्या हो गई सर, खाली। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक होल बन गया, होल बन गया। अब ये होल बना तो इसको भरने के लिए इससे बाहर वाला जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर वाला, वो उस होल को भर देगा। उस होल को भरते ही, अब वहां देखो कहीं से भी होल भर सकता है, मान लो के शेल वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो वो होल कौन भर सकता है, एल वाला आके भी भर सकता है, एम वाला भी भर सकता है ना, समझ में आ रही है। लेकिन चाहे एल वाला आए चाहे एम वाला आए, दोनों को अगर निकलना है, दोनों को अगर आना है, एल वाला आए चाहे एम वाला आए, अगर उन्होंने के वाले इलेक्ट्रॉन की शेल को पूर्ति करनी है, मतलब उस होल को भरना है, तो उनको एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, लॉस। कि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएंगे तो एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, और वो एनर्जी फिर से किसकी फॉर्म में निकल सकती है, और एक्सरे में, यानी फोटोन की फॉर्म में, जो कि किसका हो, एक्सरे का। क्लियर है। तो इसके अंदर कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से आए थे और जो इलेक्ट्रॉन किसके हैं, टंगस्टन के हैं। और इलेक्ट्रॉन भी टंगस्टन वाला कौन सा है, आउटर मोस्ट या इनर वाला, इनर वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसकी जगह खाली होगी, तो खाली लगेगा तो हायर लेवल से और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो एनर्जी का रिलीज करेंगे। वो एनर्जी किसी फॉर्म में भी हो सकती है, अगर वो फोटोन की फॉर्म में हुई तो वो क्या हो सकती है, एक्सरे, है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो सर वो अगर शेल एल शेल से आए इलेक्ट्रॉन एम शेल में भरने, सॉरी एम शेल से आए, अगर कहाँ से आए, एम से के में आए, तो इसको बोलते हैं के अल्फा लाइन। अगर कहाँ से आए बच्चों, एल से, मैं उल्टा बोल गया क्या, सॉरी, एम सो सॉरी, यस सर, है ना, के एल एम होता है ना, तो के वाले तो खाली हुआ है, तो क्या हो जाता है, एल से अगर के में आए तो क्या बोलेंगे इसको, के अल्फा। और अगर कहाँ से आए बच्चे, कहाँ से आए, एल की जगह एम से आए, यू से कौन बोल रहा है, एम से के में आए तो क्या बोलेंगे, के बीटा, के बीटा है ना। तो के अल्फा कब आएगा,
आगे भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे में इतना ही है। जब तो एल से आएगा। के वाला इलेक्ट्रॉन खाली हो रहा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, के वाला खाली हो रहा है ना, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ये अगर एल वाला आकर इसकी वैकेंसी को भर दे, के वाला खाली हो गया तो एल वाला आके भर दे तो क्या हो जाएगा सर, के अल्फा लाइन। और कौन भर दे, अगर एम वाला आके भर दे तो क्या बोलोगे, के बीटा। ठीक है। के वाले के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, सबसे इनर मोस्ट, तो 1। एल के लिए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 1 से 2 में आएगा तो के अल्फा लाइन, और सॉरी 2 से 1 में आएगा तो बोलोगे के अल्फा लाइन, और अल्फा लाइन 2 में 3 से 1 में आएगा तो क्या बोलोगे, के बीटा। के बीटा में लास्ट में आ तो कहाँ ही रहा है सर, 1 में आ रहा है ना, तो 2 से भी आ सकता है, और 1 से तो 3 से भी आ सकता है, 2 से 1 में आ जाए या 3 से 1 में आ जाए। 2 से मतलब एल से के में आया, तो एल से के में आया तो बोलेंगे के अल्फा, एम से के में आया तो बोलेंगे के बीटा। क्लियर है सबको? हाँ जी, यस 1 2 3 स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करें अब। हाँ जी सर। इससे पहले छोटी सी बात, बिल्कुल सर। इससे पहले छोटी सी बात समझ लो। जो ये ऑडियो किसी को याद है? पता नहीं वो क्या बोलते हैं इसमें। यार सुनी सुनी से लग रही है। हाँ सुनी सुनी सी लग रही है ना सर, आपके मुंह से सुनी थी हमने एक्स्ट्रा क्लास में। रील्स बहुत चल रही है आजकल इस पे। हाँ, अब बोलता भी कौन सी भाषा में मैं भूल जाता हूँ, बंगाली है, पता नहीं कौन सी भाषा है। चलिए, तो क्या है सर, अब जो बता रहे थे वो बताओ ना, क्या कर रहे हो? कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक, दो बात करी थी ना सर। हाँ सर। सर कंटिन्यूअस में तो क्या होता था, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाती थी, लॉस, मतलब स्पीड एनर्जी क्या हो जाती थी, लॉस, कम। जो बोल रहा हूं उसको याद रखना, एनर्जी लॉस के कारण जो होता था। इसके अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल पे आते थे, तब जाके जो एनर्जी रिलीज होती थी उससे क्या बनता था, एक्सरे। क्योंकि इनर वाले की जगह खाली हो जाती थी, तो हाई से लो में आएंगे तब इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, एनर्जी बनेगी, एक्सरे बनेगी, है ना। तो दोनों बात समझ में आती है। अब एक बात बताओ, अब जो एक्सरेज निकलेंगी है ना, उसकी कुछ रेंज होती है एनर्जी की, कभी हाई एनर्जी की, कभी लो एनर्जी की। तो कैसे पता लगेगा कि कंटिन्यूअस में हाई एनर्जी की कब निकलेंगी और लो कब निकलेंगी कंटिन्यूअस में, बताओ। सर आप ये दोबारा बता सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक का जो आपने पहला पॉइंट बताया, कौन से वाला? ये जो भी बताया आपने एक्सरे वाला पॉइंट। मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यूअस में एक्सरे किस वजह से निकलती हैं, एनर्जी के लॉस के कारण। कि बहुत तेज इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसकी एनर्जी को कन्वर्ट, अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस कर देता है, और वो जो बची हुई एनर्जी है उससे एक फोटोन बाहर निकल जाता है। वो फोटोन्स बाहर निकल सकते हैं, वो किसके होंगे, एक्सरे के। यही होता था कंटिन्यूअस में, तो है ना। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस कर देता था, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को, ध्यान से सुनो, कंटिन्यूअस में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस कर देता था, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में निकल जाती थी, फोटोन की फॉर्म में। दोबारा बोलो, इलेक्ट्रॉन आया, अपनी एनर्जी को लॉस किया, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में निकल गई, फोटोन की फॉर्म में। क्लियर है सबको? हाँ या ना? कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन आता था, इनर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देता था, इसको कमी पूरी करने के लिए और ऑर्बिट वाले से इलेक्ट्रॉन और शेल से इलेक्ट्रॉन आके इसके ऊपर जंप करते थे, है ना, आते थे। तो उसकी फॉर्म में से फिर जो एनर्जी का लॉस होता था उसकी फॉर्म में क्या किसकी फॉर्म में निकल जाता था, फिर से एक्सरे की फॉर्म में, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो खाली हो रहा है, तो उसकी जगह भरने के लिए दूसरी लेवल से इलेक्ट्रॉन आया, है ना, उसको भरने के लिए। तो इस बीच जो एनर्जी का लॉस हुआ वो किसकी फॉर्म में बदल गया बच्चे, हो सकता है कि एक्सरे की फॉर्म में बदल जाए, राइट? यस और नो? तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो कंटिन्यूअस में जो एक्सरे बन रही है वो एनर्जी के लॉस के कारण बन रही है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में एनर्जी का लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट एनर्जी का लॉस है, और डायरेक्ट किसकी एनर्जी का लॉस है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। लेकिन इसमें भी एनर्जी का तो लॉस है, लेकिन वो एनर्जी कहां से हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन स्टेट से दूसरी स्टेट पे। अच्छा, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक की एक्सरे वाली एनर्जी है, ये किस पे डिपेंड करेगी सर,
इन दोनों की एनर्जी के बीच डिफरेंस में इन डियर शेल। लेवल पर, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस राइट? लेवल। और ये एनर्जी का डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? एटम कौन सा ले रहे हो। अगर कोई एटम जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो उसका ये लेवल का डिफरेंस भी क्या होगा? अलग। अलग होगा, है ना? अगर कम हो जाएगा या ज्यादा हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। लेकिन वो जो कंटिन्यूअस वाली है उसमें जो एक्सरे निकल रही है वो किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है उसकी स्पीड पे, है ना? उसमें तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है कंटिन्यूअस वाले में कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जा रहा है, ऐसा है क्या कुछ? उसमें तो इलेक्ट्रॉन तेजी से आया और अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देता है। तो वो जो एक्सरे निकल रही है वो इस बात पे डिपेंड करती है ना कि इलेक्ट्रॉन कितना स्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्लो होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, तो जो फोटोन निकलेगा वो भी ज्यादा एनर्जी से निकलेगा। मतलब अगर मान लो ये एनर्जी आया 100 यूनिट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आया और सिर्फ 40 यूनिट इसने लॉस कर दी, तो फोटोन कितनी एनर्जी से निकलेगा? 60। है ना? अब यही फोटोन मायो 100 यूनिट से ही आया था, अब इसने 80 यूनिट लॉस कर दी, तो फोटोन सिर्फ कितनी यूनिट से निकलेगा? 20। तो ये जितनी ज्यादा लॉस करेगा, उतनी जितनी ज्यादा लॉस करेगा, ध्यान से सुनना, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ जी सर। यस। फिर अगर तुम्हें समझ में आ रही होती तो तुम मुझे बोलते सर ऐसा कैसे। क्यों रिपीट कर रहा हूं, सुनना वही बात जो भी बोली है। अगर इलेक्ट्रॉन 100 यूनिट की एनर्जी से आया तो उसने कितनी लूज कर दी? 40। 80 यूनिट लूज कर दी, तो क्या 20 से फोटोन निकलेगा? इतनी कम से 80 से निकलेगा। 80 से 80 से निकलेगा। नहीं। समझ में आ रही है बात? इसीलिए कह रहा था अगर समझ में आ रही है तो 80 से टॉप नहीं। देना चाहिए था। दोबारा सुनो, 100 यूनिट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आया, मान लिया क्या ये बात? 100 यूनिट की एनर्जी से आया, हाँ जी। लेकिन वो बाहर निकला कितनी एनर्जी से? 20। है ना? बाहर 20। निकला कितनी एनर्जी से? 20 यूनिट। यानी कितनी का लॉस किया? 80 का। किलो। फोटोन कितने से निकलेगा? 80 से। 80 में। 80 से। अगर अगेन ये एनर्जी का लॉस है, सर वो जितनी एनर्जी का लॉस करेगा उतनी हाँ, निकलेगी। अगर 100 से आया, फोटोन निकलेगा 100 से आया लेकिन निकला कहाँ से सर? 40 से, तो कितने का लॉस हुआ? 60। तो 60 फोटोन भी कितने का निकलेगा? 60 का। तो 60 देखो जितनी ज्यादा एनर्जी फोटोन। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उतना ज्यादा क्या निकल रहा है? फोटोन एक्सरे। फोटोन। तो ये तो एनर्जी, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पीछे से ही कम एनर्जी से आता, पीछे से ही कम एनर्जी से आता, तो एनर्जी जो मिलती फोटोन को वो भी क्या मिलती? कम। तो ये तो पीछे से डिसाइड हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन मतलब कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है कि फोटोन कितनी एनर्जी से निकलेगा। और ये स्पीड इलेक्ट्रॉन की कौन डिटरमाइन करता है? कहां से एक्सेलरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन? कौन एक्सेलरेट करता है इसको? कैथोड से आती है। कैथोड को कौन 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 एक्सेलरेट करता है इसको? इलेक्ट्रॉन को देखो, अपने आप तो हाई नहीं, वोल्टेज। हाई वोल्टेज। वोल्टेज तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही डिपेंड कर, इसी के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा कि एक्सरे कितनी एनर्जी से बाहर निकलेगा। क्लियर है सबको? तो अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ। यस। करेक्टरिस्टिक एक्सरे में, सॉरी कंटिन्यूअस एक्सरे में किसका सारा रोल होता है? वी का, पोटेंशियल V। डिफरेंस। पोटेंशियल लेकिन करेक्टरिस्टिक एक्सरे में किसका रोल होगा? एनर्जी के डिफरेंस का, यानी लेवल का, है ना? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? हाँ या ना बोलो। किसमें लेवल पर डिपेंड करेगा? किसमें लेवल पर डिपेंड करेगा? करेक्टरिस्टिक में या कंटिन्यूअस में? कैरेक्टरिस्टिक में और किसमें पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में। अभी इसी का एक क्वेश्चन आएगा, इसीलिए बता रहा हूं। अब उस क्वेश्चन को तुमने अपने आप इंटरप्रेट करना है, ठीक है? चलें आगे। यस सर। चलो यस सर। आइए, अब ये देखो क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स विद द डीप रोए वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन अ टारगेट। हमने कहा ठीक है, टारगेट मान लो कौन? टंगस्टन पे आ गया। अच्छा, एक्सरे ट्यूब में है। कट ऑफ वेवलेंथ बताओ जो एक्सरे निकलेगी, एक्सरे जो निकलेगी उसकी क्या बताओ? कट ऑफ वेवलेंथ कैसे पता लगेगा? एक्सरे मतलब फोटोन निकल रहा है, कट ऑफ वेवलेंथ मतलब वो मिनिमम वेवलेंथ बताओ। सोचो सोचो सर, वो मिनिमम वेवलेंथ जिससे इलेक्ट्रॉन निकल, जो वेवलेंथ है फोटोन निकलेगा। सर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और बाहर कौन निकल रहा है सर? फोटोन निकल रहा है। फोटोन बाहर निकल रहा है सर। तो फोटोन को एनर्जी मिलेगी कहां से सर? पहले तो बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या बोल रहा है वो? इलेक्ट्रॉन आया, उसके कारण कौन निकल रहा है बच्चों?
फोटोन निकल रहा है, वो कह रहे हैं फोटोन निकल रहा फोटोन की वेवलेंथ बताओ मिनिमम कितनी हो सकती है। अच्छा समझ में आती है। मिनिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी कैसी होगी, बहुत ज्यादा। मैक्सिमम 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 एनर्जी का फोटोन निकले। हमने कहा ये बात ध्यान रखना, हाँ जी। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आया तो क्या निकला, फोटोन निकला। तो फोटोन किसकी वजह से निकल रहा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो फोटोन की एनर्जी किसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा तो फोटोन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी को लॉस करेगा तो फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। कम होगी ना। इलेक्ट्रॉन जितनी कम, एनर्जी कम। लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन हाँ जी, जितनी हाँ एनर्जी लूज करेगा उतनी एनर्जी से कौन निकल जाएगा, फोटोन। फोटोन। तो अब अगर फोटोन को ज्यादा एनर्जी चाहिए मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी कितनी मैक्सिमम जितना कर सकते हैं मैक्सिमम मतलब जितनी उसके पास है, है। सारी की सारी किस में बदल देगा, फोटोन ले जाएगा, है ना। फोटोन में तो हम चेक कर लेते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है कितनी है। तो वो कैसे निकालें। इलेक्ट्रॉन के पास पहले चेक करो एनर्जी कितनी है, कैसे निकाले। उसके लिए हमें क्या दे रखा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, बोलो वेवलेंथ। सर वेवलेंथ। डी ब्रोगी डी ब्रोई वेवलेंथ दे रखी है। तो हमें तो फॉर्मूला पता है इसका, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी यानी पी। लेकिन एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, और पी और एनर्जी के बीच में रिलेशन होता तो है। पी को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट √2 MKE 2 MKE है ना। के ई मतलब के ई लिख रहा हूँ, के मतलब क्या है यहाँ, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ओके। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकता यहाँ से, इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं सर। कैसे सर, दोनों को स्क्वायर कर दो, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में 2m के। तो के क्या आ जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। क्लियर है। तुम सही बोल रहे थे, वो अच्छा लग रहा था दिखने में, है ना। एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर, 2m लैम्डा स्क्वायर। वरना लैम्डा स्क्वायर m2a अच्छा नहीं लगता देखने में। क्लियर है सबको, यस यस यही सर। होगी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर। किसी को कोई भी डाउट है, ये एनर्जी किसकी है, फटाफट बताओ फटाफट। सर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से आया है। हमने कहा ठीक है, अगर फोटोन को मैक्सिमम एनर्जी चाहिए तो इसी एनर्जी को उसको सारी को ले लॉस लेना करना पड़ेगा, पड़ेगा। है ना। सारी एनर्जी ले लेगा। सारी एनर्जी कौन ले लेगा सर, फोटोन। फोटोन। ये सारी की सारी एनर्जी अगर फोटोन को मिल जाए तो फोटोन कितनी एनर्जी से निकलेगा सर, मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम। मैक्सिमम। याद रखना ये वेवलेंथ किसकी है, इलेक्ट्रॉन। 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 ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अच्छा अब फोटोन की बात करते हैं। फोटोन को एनर्जी चाहिए, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को किसके इक्वेट कर देना है, फोटोन की एनर्जी के। बस फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे, फोटोन की एनर्जी तो हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू क्या होता है, H इंटू V म्यू, फ्रीक्वेंसी है ना। और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकता हूँ, C बाय। अगर एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो लैम्डा क्या होनी चाहिए, मिनिमम। मिनिमम लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड, वो सॉरी कट ऑफ की ही तो वैल्यू चाहिए ना हमें, देखो हाँ जी। है ना? हमने कहा ठीक बात है। ये एनर्जी किसके इक्वल हो जानी चाहिए, किसकी सर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के। तो एच स्क्वायर अपॉन में क्या लिख दूं बच्चे, 2m लैम्डा स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगी, एच सी बाय लैम्डा नॉट। कोई लैम्डा से लैम्डा काट दोगे क्या, नो सर। मैंने पिछली क्लास में यही बताया था बच्चों, लैम्डा से लैम्डा अगर काट के दिखाया था उनको और वो हाँ बोल रहे थे, तुम नहीं काटो क्योंकि पहले से लिख रखा है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन की है और एक किसकी है, फोटोन की है। फोटोन की है। तो एक एच से तो एच काट दो, तो हमने लैम्डा नोट निकालना है, लैम्डा नोट किसके इक्वल आ जाएगा, 2m लैम्डा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच और मल्टीप्लाई बाय, क्लियर है सबको। इतनी वेवलेंथ से ये है किसकी कट ऑफ वेवलेंथ, फोटोन किसकी कट ऑफ वेवलेंथ, फोटोन की। वेरी गुड। आइए फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है।
देखो सर A for apple. A फॉर एप्पल, राइट। हाँ जी। यस सर। किसी को कोई Yes. डाउट है क्या किसी भी No. स्टेप में? नहीं सर। चले आगे चेक भी कर लेते हैं। ये देखो यही आ गया। Yes. Yes, Yes, sir. आई थिंक अब क्लियर होगा सबको, पक्का? यस सर। जोर से बताओ Papa, सब। sir. हाँ जी Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए फिर, अब तो नवरात्रि चल रहे हैं, बोल सकते हो जय माता दी, है ना? जोर Jai से बोलो। जय माता दी। Jai Jai Mata Mata दी. कल किसी की बोलो फिर आरती भी सच्चे चल रही दरबार थी। कल की। कोई बच्चा बोल रहा था 11th में, जवाब भी दे रहा था मेरे क्वेश्चन का, उसकी मम्मी पीछे से आरती गा रही थी, ओम जय अम्बे गौरी, है ना? चलो आइए आगे चलते हैं। यस सर। यहाँ पर आ जाओ। वो क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ बताओ, करेक्टरिस्टिक सॉरी वेवलेंथ ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरे बता रखी है कि अल्फा लाइन की emitted by hydrogen like element is 0.32 Into angstrom. एंगस्ट्रॉम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बता रखिए के अल्फा लाइन की कितनी बता रखी है? 32. 0.32 एंगस्ट्रॉम। हमने कहा ठीक बात है। और वेवलेंथ बीटा लाइन की तुमको निकालनी है। निकालनी है। अल्फा लाइन का मतलब कहां से कहां, फाइनल लेवल को? एल से L से K L तक। लेके L से K K तक। तक. हाँ, एल से के तक। तो फाइनल तो 1 में ही गिरेगा, लेकिन गिरेगा कहां से? सर एम 2 से गिरेगा। 2 से, है ना? 2 से 2 से 2 से। और सेकंड में एनएफ कितना होगा? 1 ही होगा सर। बनी गिरेगा कहां? होगा पर एन आई इक्वल टू सी यानी एम से कहां गिरेगा? के में। क्लियर है सबको इतना? हाँ Yes. जी सर। बिल्कुल सर। अब पूछा क्या, वेवलेंथ पूछी है? अरे सर वेवलेंथ पूछी है, एनएफ एनआई पता है, तो 1 बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा दो। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय एनएफ का स्क्वायर माइनस एन आई का स्क्वायर। NI याद आ गया क्या ये फॉर्मूला? एन जी। Yes, sir. यस ठीक है। सर। अच्छा 1 बाय लैम्डा। अच्छा इसके अंदर ना हाइड्रोजन लाइक एटम बोल रखा है, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा ना? यस सर। पर अगर वो मैं 1 ना नहीं हो जाएगा। हाँ, वन ही अगर होएगा सर वो नहीं, नहीं, क्यों? नहीं, हाइड्रोजन नहीं बोल रखा ना, हाइड्रोजन लाइक बोल रखा है। Like element. हाइड्रोजन लाइक बोल रखा है, ये लेकिन तो फंसाने वाला काम कर रहा। इस केस में यहाँ पर जेड स्क्वेयर भी आएगा, लेकिन मैं इस केस में ना लिखूं तो भी चल जाएगा। क्यों, अभी बताता हूँ, लेकिन तुमको याद रखना है। ये तो हो गया के अल्फा। अब के अल्फा के लिए लिखाते हैं पहले। 1 बाय लैम्डा ऑफ के अल्फा क्या होगा? आर इंटू 1 बाय एन एफ स्क्वायर। के अल्फा के लिए एन एफ कितना है? 1. 1 तो 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस के अल्फा के लिए आई कितना है? एन आई 2 2. तो 1 बाय यानी 2 का स्क्वायर। 1 बाय के अल्फा की जगह क्या लिख दूं? के बीटा। के बीटा। सब कुछ सेम। 1 बाय 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 बाय 3. 1 by 1 minus 1 upon 9। 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपल आर इंटू, चलो मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, क्या भी आएगा? जेड भी, जेड स्क्वायर भी आएगा। लेकिन अब क्यों कह रहा हूं कि इसमें काम चल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ डिवाइड करूंगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए आंसर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी पूछ दी तो जेड स्क्वायर की वैल्यू बोलनी पड़ेगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम नहीं है ये, क्या है? हाइड्रोजन लाइक लाइक एटम। क्लियर है सबको? अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर? ऊपर आ जाएगा अल्फा के, अच्छा मैं तुम्हें को एक स्टेप फालतू करके बता दूंगा। क्या आएगा? 1 अपॉन लैम्डा के अल्फा इनटू में 1 अपॉन लैम्डा के बीटा इज इक्वल टू आर से आर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अंदर? 3/4। और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों? 8 by 9. 8/9। 3/4 डिवाइडेड बाय 8/9। अब इसको अच्छे से लिख दो, ये के अल्फा के बीटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये क्या आ जाएगा? के अल्फा। 8. यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3/4। ये 9 भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और नीचे क्या आ जाएगा? 8. क्लियर है सब? Yes, sir.
तो अल्फा के बीटा डिवाइडेड बाय के अल्फा कितना आ जाएगा? लैम्डा के बीटा डिवाइडेड बाय 27 by 27/32. क्लियर है क्या सबको? जी यस जी, सर। कुछ भी डाउट है तो पूछो। नो सर। नहीं सर। पक्का चल सकते हैं आगे? हाँ जी सर। बिल्कुल सर। आई अब के अल्फा की वैल्यू पुट कर दो बस। हाँ वो कर देंगे। अब रेशो तो समझ में आ गई ना, इतनी आ गई हाँ है जी ना। अब Yes, अगर sir. ये हमसे रेशो पूछिए तो रेशो, ज्यादातर रेशो पूछे तो इतना आंसर छोड़ सकते हो। अगर तुमसे पूछ लिया के बीटा की वैल्यू चाहिए, द वेवलेंथ ऑफ के बीटा लाइन, तो के बीटा लाइन के लिए तुम के अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हो। कर दोगे वो तो? हाँ जी। यस सर। फिर नहीं हुआ तो यहाँ पर देख लेते हैं। के बीटा अपॉन में अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 0.32 0.32। 27 बाय 10 से वो हो जाएगा 32 by 10 आ जाएगा 32 से 2.7 आ जाएगा. जाएगा, राइट? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes. हालांकि मैं Yes, इतना ही sir. छोड़ने वाला था इससे आगे, क्योंकि मैंने B1 में भी इतना ही छोड़ा था, इससे आगे तुम्हें करवाना था, बट तुम लोगों ने बोल दिया आगे तो हम आगे कर दिया। क्लियर है सबको? हाँ जी यहाँ सर. तक कोई डाउट है? सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। के अल्फा तुमने पढ़ लिया था क्या होता है, के बीटा भी तुमने पढ़ लिया था क्या हाँ जी। होता है। एक्सरे में कोई भी दिक्कत है अभी मुझे बताओ, फिर लास्ट नो क्वेश्चन सर। में आएंगे। बताओ किसी को कोई भी डाउट है एक्सरे में तो मुझसे पूछ ले अभी, फिर ना मैं पूछूंगा अभी। इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाई थी कौन बताएगा? हैंड रेस करो। सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था? चलो मैं कुछ और पूछता हूँ। के बीटा में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? अच्छा इसमें हाँ विवेक, विवेक बताओ। सर के बीटा में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहा जाता है? हाँ सर एम से आता है सर के पर. हाँ, मतलब कौन सी लेवल का नंबर बताओ। सर थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पर. वेरी गुड, ठीक है। दिव्या बताएगी के अल्फा में। इसमें बताना है कि L से जाता है K में और लेवल 2 से जाता है 1 में. ठीक है। अंकिता चौधरी बताएगी के बीटा में लेवल कहां से कहां होती है, दोबारा बताओ अंकिता। अंकिता चौधरी, के बीटा में लेवल कहां से कहां होता है बच्चे? बताओ बच्चे, आवाज आ रही है मेरी अंकिता आपको? नहीं आ रही? आर्यन कौशल, आर्यन कौशल थर्ड से फर्स्ट में. वेरी गुड बच्चे। और के अल्फा में? सेकंड से फर्स्ट में. सेकंड से फर्स्ट में, वेरी गुड। चलो ठीक है। लावण्या आवाज आ रही है मेरी? लावण्या, लावण्या आजकल इंटरेक्शन कम करने लगी है, पहले तो बहुत करती थी है ना। आवाज आ रही है मेरी? यस सर. हाँ लावण्या बताओ मुझे कि यहाँ पर मेरे को के अल्फा का भी पता लग गया, NF-NI, के बीटा का भी पता चल गया NF-NI, तो मेरे लैम्डा के लिए क्या करना था, कैसे निकालू लैम्डा? वेवलेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, बोल सकते हो क्या? बोलो 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 बोलो। सर नहीं। लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे तो उसका इनवर्स करेंगे ना. हाँ, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1 बाय NF का स्क्वायर माइनस 1 बाय NI किसके. NI का स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तुम लोग बताएंगे, बात करेंगे और करिए, फटाफट ट्राई करो। हम इतने वो चीज देखते हैं। सर तुम्हें पोल डाल स्क्रीन दो. नहीं गई तुम्हारे आगे से? सर है स्क्रीन हमारे सामने। वही Yes, sir. वाली है ना? हाँ ठीक है, मैं एक Yes. GIF ऐड कर रहा हूं, तुम बताओ। बताओ बच्चों, इस स्टेटमेंट में कौन सी चीज रोंग है, तुमने ये बस ये बताना है। सर बी। बी कैसे पता लग रहा है? बी सर कंटिन्यूअस एक्सरेज डिपेंड नहीं करते एटॉमिक नंबर पे। वेरी गुड,
कंटिन्यूअस एक्सरे एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करती। सर साफ साफ लिखा हुआ है। क्यों सर? करेक्टरिस्टिक एक्सरे टारगेट इंक्रीजेस, मतलब वो कह रहा है अगर वेवलेंथ निकल रही है करेक्टरिस्टिक एक्सरे वाले मेथड से तो वो डिक्रीज हो जाएगी जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो पहले बताओ करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की जो वेवलेंथ थी, एनर्जी थी, वो किस पे डिपेंड करती थी? लेवल के। सर लेवल पे, एनर्जी ऑफ लेवल। तो अगर एटॉमिक नंबर चेंज कर देंगे तो लेवल भी क्या हो सकता है? सर चेंज हो जाएगा। तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये तो ठीक बोल रहा है। सेकंड में बात कर रहा है कट ऑफ वेवलेंथ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में जो एनर्जी थी वो किस पे डिपेंड करती थी? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे। की एनर्जी। और वो किस पे डिपेंड करता था? सिर्फ सर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ बैटरी, डिफरेंस ऑफ बैटरी वाले पे, है ना? बैटरी। कितना पोटेंशियल था, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना था। तो ये तो कह रहा है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। क्या ये सही है? नहीं। नो नो सर, क्लियर है? तो यही ऑप्शन हो गया। गलत बोल दो चाहे सही बोल दो, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। क्लियर है क्या? सीधा वही चीज बता दी जो हमने शुरू में बात की थी। किसी को कोई भी डाउट? एक्सरे में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत कम चांसेस है कि इसके अलावा कुछ पूछा जाए, और अगर आएगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक्सरे इंपॉर्टेंट था इसलिए एक्सरे करवाया है। ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चे। ठीक है, तो अब इसके अलावा जो नया चैप्टर है वो है हमारा सेमीकंडक्टर। कौन सा चैप्टर है बच्चे? सेमीकंडक्टर। उसके अंदर खास बात ये है बच्चे, अभी तक जो चैप्टर हमने पढ़े हैं ये लास्ट के 3-4 चैप्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, ईएम वेव्स, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड थे या नहीं? है ना? लेकिन सेमीकंडक्टर फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन उसमें समझने वाला पार्ट ज्यादा है। समझने वाला पार्ट ज्यादा है। तो उसमें एक ऐसी चीज है जो समझने वाली है, वो है पीएन जंक्शन डायोड। क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। अगर उसको किसी ने मिस कर दिया, क्योंकि अगर मान लो शुरू में तो नहीं पढ़ेंगे, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में हम पीएन जंक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भी सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे वो सारा का सारा किसका यूज होगा उसमें? पीएन जंक्शन डायोड। और सेमीकंडक्टर आगे जब भी पढ़ोगे बीटेक में, एमटेक में, बिना पीएन जंक्शन के लिए वो सेमीकंडक्टर कंप्लीट होगा ही नहीं। तो पीएन जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं सिर्फ एक ही दिन में एक लेक्चर में दूंगा, सिर्फ पीएन जंक्शन करवाऊंगा। समझ में आ रहा है? उस दिन सिर्फ क्या होगा हमारा पीएन जंक्शन, और इसकी वर्किंग हमको समझनी पड़ेगी। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये चीज दिमाग में रख लो, इसके ऊपर फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि पीएन जंक्शन की अगर वर्किंग समझ नहीं आई तो सेमीकंडक्टर समझ नहीं आने वाला। तो मैं जिस दिन पीएन जंक्शन की वर्किंग कराऊंगा, अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो गया तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी उसकी। समझ में आ रहा है? किसी ने मिस नहीं करना उसका। अगर जो पीएन जंक्शन में मिस हो गया ना, वो बच्चा आगे आना ही मत पूरे सेमीकंडक्टर में, साफ साफ। ठीक है, जिसने भी पीएन जंक्शन की वर्किंग मिक्स कर दी वो बच्चा एब्सेंट हो जाना पूरे सेमीकंडक्टर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर पीएन जंक्शन नहीं आएगा तो सेमीकंडक्टर में हर चीज में अटकोगे बच्चे। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पीएन जंक्शन की जो वर्किंग है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड में भी आ जाती है। ठीक है, और आगे जितनी भी डिवाइस पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर नाम सुना होगा ना, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, है ना? ये सारे किसके ऊपर बेस्ड है? पीएन जंक्शन पे, पीएन जंक्शन, डायोड पे, सारे। तो इन्हीं के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि देखो ये चैप्टर बिना डेरिवेशन के होता नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम से मिनिमम डेरिवेशन करें, क्योंकि अगर मैं सारी डेरिवेशन करवाने लग गया ना तो ये चैप्टर 1 महीना पूरा ले जाएगा, या कम से कम 20 दिन तो ले ही जाएगा, 15 से 20 दिन, है ना? तो हम कोशिश करेंगे ऐसा ना करें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिर्फ ऑप्टिक्स रह जाएगा हमारा, फिर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि इसी मंथ ये वाला चैप्टर हमारा पूरा हो जाए, सेमीकंडक्टर। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, अदरवाइज मिलेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। एक्स्ट्रा क्लास में आना, हम 12th वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, क्या कह रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ 12th वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, 11th वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, तो 12th वाला डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम बच गया तो हम वो भी करवा देंगे तुम्हें, क्या नाम है उसका, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम या रेनमैन प्रॉब्लम, इनमें से एक चीज। ठीक है, हाँ हैरी बताओ। सर मैं लेट आया था ना, जैसे फोन टूट गया था, तो आप पहले क्या करा रहे थे? आप वही बता रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ एक्स-रेज। हाँ बस वही करवाया था। न्यूक्लियस पे अटैक करता है तब भी फॉर्मेशन होती है, और वो भी हाँ न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करता है तब भी,
और इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तब भी। एक का नाम होता है कंटिन्यूअस एक्सरे, एक का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। सर कंटिन्यूअस कौन सी थी? क्या कह रहे हो? जो न्यूक्लियस पे करती है वो कंटिन्यूअस थी। कंटिन्यूअस थी, उसको ब्रेकिंग एक्सरे भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग एक्सरे मेथड, उस मेथड को बोलते हैं, ठीक है। और एक्सरे वैसे टाइप कितने होते हैं? सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। ये कर लिया था, बस यही बताया था। यस सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, जी सर। क्लियर है सबको? हाँ कर जी सर। सकते हैं मीटिंग एंड अब? यस सर। मिलते हैं एक्स्ट्रा क्लास में। क्लास में गुड नाइट सर। बाय Good night, सर। सर आपने एक बात नोटिस करी? क्या कह रही? आपने एक बात नोटिस करी? सर क्या? आपका जुकाम हट चुका है क्लास लेते लेते। अरे हाँ, नहीं, पंखा बंद कर दिया ना बच्चे। वो तो सर फास्ट फूड खाने वो जाएंगे पंखा ना। लगा के बैठे थे जुकाम में। हाँ, पिछली क्लास में पंखा ऑन था, अब नहीं है। एसी लगा लेना। अरे गर्मी हुआ है। एसी लगा लो। आदत होगी पंखे की, अब बंद कर दिया बच्चे, अब नहीं चलाएंगे। हरियाणा गर्मी में तो ठंड हो जाती आपके है हरियाणा अक्टूबर में? में। रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दो। कोई बात नहीं, ऐसा क्या कर रहे हैं, गर्मी ठंडी की तो डिस्कस कर रहे हैं, मौसमी बात सर है। हम भी फेमस हो जाएंगे। एडिटर को काम पड़ेगा। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं ही बंद हो जाता हूँ फोन रिकॉर्डिंग क्या। बाय ठीक है। सर।